नमस्कार, स्वागत है आपका खबरताल न्यूज में। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर, 10 से ज्यादा हत्या के आरोपी को मारी 4 गोलियां। शूटर ने सुपारी लेकर की गैंगस्टर की हत्या। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले खबरताल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी। गुरुवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी गई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी खड़ी की, अस्पताल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चंदन को शूट करने का वीडियो भी बनाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। चंदन बक्सर का रहने वाला था। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। पटना एसएसपी ने बताया कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था। वो 10 से ज्यादा मर्डर केस में आरोपी था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पटना पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से शूटर की पहचान की है। उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। पुलिस का दावा है कि शूटर पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। ये मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लग रहा है। मर्डर का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें 5 अपराधी बड़े आराम से चंदन मिश्रा को वार्ड तक आते हैं। कमरे के बाहर एक एक कर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं, फिर कमरे में दाखिल होते हैं। गोली मारकर करीब 30 सेकंड में बाहर आते हैं। पिस्टल कमर में खोंसकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना के बेऊर जेल लौटना था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद वह पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। चंदन हॉस्पिटल के बेड नंबर 209 पर लेटा था। सोए अवस्था में गोली मारी गई। बुधवार को ही डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। आज गुरुवार को डिस्चार्ज होने वाला था। चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पिछले 12 सालों से वह जेल में बंद था। वो बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहा था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बक्सर निवासी चंदन मिश्रा पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक मामले में चंदन सजायाफ्ता भी है। चंदन इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था। इलाज के कारण पैरोल दिया गया था। चंदन के विरोधी गुट ने गोली मारी है। पिता का इलाज कराने पहुंचे एक चश्मदीद ने बताया कि मैं पानी लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकला था, तभी अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर अंदर आ रहे थे। वो चिल्लाकर मारने की बात कर रहे थे। अब मुझे डर लग रहा है। अस्पताल में घुसकर मरीज की हत्या हो रही है। कहीं मेरे पिता की भी हत्या न हो जाए। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। मरीज के परिजनों को आसानी से मुलाकात करने नहीं दिया जाता है। मरीज से मिलने के लिए 11:30 से 12:30 बजे तक का ही समय दिया जाता है, लेकिन अपराधी हथियार लेकर घुस जा रहे हैं, मर्डर कर देते हैं। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है। उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे
इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं, तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रता पूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। सर, एक प्रश्न है, अपराधी ने अपराधी को मारा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग अस्पताल में घुसे और आराम से मार के निकल गए, ये दुस्साहस कहीं न कहीं पुलिस के लिए उससे मार के नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूं, वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहां सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहां पर वो भर्ती थे वहां तक पहुंच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि ये अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चले। चिन्हित कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ कारगर जानकारी मिली है, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों में